दर्शकों, आज हम आपको दुख दरिद्रता का नाश करने वाले भगवान शिव जी की अत्यंत पावन कथा का श्रवण कराने वाले हैं, जिसका वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। और कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस कथा को पूरे सच्चे मन से शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनता है, उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। इस कथा का श्रवण करने के बाद रोगी व्यक्ति को अपने सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। और आपको इस कथा के माध्यम से हम यह भी बताना चाहते हैं कि सावन में भगवान शिव जी की कथाओं का श्रवण करने से कौन सा फल मिलता है। इसलिए आप सभी लोग इस कथा का श्रवण शुरू से लेकर अंत तक पूरा करिएगा। तो दर्शकों, एक बार की बात है, एक पंडित अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ रहा करता था। उसके पुत्र का नाम था सोमनाथ। वह पंडित प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाता था और वह प्रतिदिन उस नगर के सभी घरों में जाकर कथाएं सुनाता था। लेकिन उस पंडित द्वारा किए गए ये सभी कार्य उसकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि उस पंडित की पत्नी कई वर्षों से भगवान भोलेनाथ का पूजा पाठ किया करती थी और सावन के सभी सोमवारों का उपवास भी रखती थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे गरीबी का ही सामना करना पड़ रहा था। इसलिए वह पंडित की पत्नी भगवान भोलेनाथ से बहुत ही नाराज हो गई और उनका पूजा पाठ करना सब कुछ छोड़ दिया। इसी तरह से वह पंडित जब तक युवा था तब तक कहीं न कहीं भगवान भोलेनाथ की कथा सुनाकर या पूजा पाठ करने के बाद जो धन मिलता था, उसी धन से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अब धीरे धीरे वह पंडित और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत बूढ़े हो चुके थे और उन्हें पूजा पाठ करने का कोई फल भी नहीं मिल पा रहा था, जिससे वह बहुत ही दुखी हो जाते हैं और मन ही मन अपने आप को कोसने लगते हैं कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से हमें इतनी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए वह पंडित भी चिंतित रहने लगा। धीरे धीरे उसके घर में कुछ नहीं बचा, उसे दाने दाने के लिए जूझना पड़ गया था। एक दिन पंडित की पत्नी कहती है कि हम दोनों कब तक भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते रहेंगे, क्योंकि भगवान शिव शंभू की पूजा अर्चना करते हम दोनों ही बहुत बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें इतनी पूजा पाठ करने का कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। हम इतने गरीबी से जूझ रहे हैं, यहाँ तक कि हमारी गरीबी भी दूर नहीं हुई, बल्कि हम इसके उल्टा पहले से और भी ज्यादा गरीब हो गए हैं। पहले तो कुछ ठीक भी थे, लेकिन अब तो दाने दाने के लिए रोना पड़ रहा है। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह पंडित उसे कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि वह अपने आराध्य भोलेनाथ पर पूरा विश्वास रखता था। उधर उसका पुत्र सोमनाथ अभी शिक्षा ग्रहण कर रहा था। कुछ ही दिनों में उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो जाती है। वह अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके अपने घर आ गया और जब उसने अपने माता पिता को कष्ट में देखा, तब वह अपने आने वाले भविष्य के बारे में ज्यादा न सोचकर अपने माता पिता की सेवा करना शुरू कर देता है। उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करना शुरू कर देता है और घर का सारा बोझ अपने कंधों पर उठा लेता है। वह अपने माता पिता की तरह नगर नगर जाकर भगवान भोलेनाथ की कथाओं को सुनाने लगता है और कथा सुनाने पर दक्षिणा से अपने परिवार का पालन पोषण करने लगता है। ऐसे ही कई वर्ष गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन की बात है, सोमनाथ उस नगर के भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वहां पर उपस्थित शिव भक्तों को भगवान भोलेनाथ की पावन कथा का श्रवण कराते हुए कहता है कि जो भी भगवान भोलेनाथ की इस पावन कथा को सच्चे मन से श्रवण करता है, उसकी भगवान भोलेनाथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। सोमनाथ की ये बातें सुनकर वहां का राजा कहता है कि क्या तुम आज से प्रतिदिन राजकुमारी को भगवान भोलेनाथ की कथाओं का श्रवण कराओगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी पुत्री को अच्छा वर मिले। इसके लिए मैं तुमको प्रतिदिन दक्षिणा के रूप में ढेर सारा धन दूंगा। राजा की ऐसे बातें सुनकर सोमनाथ बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और राजकुमारी को प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करने के लिए हामी भर देता है। और उसके बाद राजा ने सोमनाथ को अपने राजमहल में राजकुमारी को प्रतिदिन कथाओं का श्रवण कराने के लिए नियुक्त कर लिया। और अब सोमनाथ प्रतिदिन उस नगर के राजा की पुत्री को कथा सुनाने लगा और राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने पर दक्षिणा के रूप में जो कुछ धन मिलता था, उसी धन से वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। किंतु सोमनाथ की माता को यह बात अच्छी नहीं लगती थी और वह इस पर प्रसन्न भी नहीं रहती थी, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र के आने वाले भविष्य की चिंता थी। दर्शकों, जब माता पार्वती ने उस पंडित की पत्नी की करुण पुकार को सुना, तब वह शीघ्र ही भगवान भोलेनाथ के पास जा पहुंची। तब भगवान भोलेनाथ जी ने पूछा कि हे देवी, आज आप बहुत चिंतित लग रही हैं, आपकी चिंता का कारण क्या है? तब माता बताती हैं कि मेरी चिंता का कारण है वह पंडित और उसकी पत्नी। आप उन दोनों की परीक्षा क्यों ले रहे हैं? वह पंडित तो आपका परम भक्त है, लेकिन आपने सिर्फ उसके जीवन को कठिनाइयों से ही भरा है। उसे कभी भी उसके द्वारा पूजा करने का फल नहीं दिया। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि अब आप उसके जीवन के सभी दुखों का नाश करें, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि वह पंडित और उसकी पत्नी आपका पूजा पाठ करना ही बंद कर दें और कहीं उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा विश्वास समाप्त हो जाए। माता पार्वती जी की इन सभी बातों को सुनकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, आप चिंतित मत हो,
क्योंकि हमने उस ब्राह्मण के भाग्य के उदय का बीज बो दिया है। साधु का रूप धारण करने के बाद उस पंडित के घर के समीप पहुंच जाते हैं स्वयं भगवान भोलेनाथ और जोर जोर से आवाज लगाने हुए कहते हैं, अलख निरंजन, घर में कोई है? तब उनकी आवाज सुनकर वह बूढ़ा पंडित घर से बाहर निकलता है और उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, हे मुनिवर, आपका स्वागत है, बताइए मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। वह बूढ़ा पंडित मन ही मन सोचता है कि मुझे इन्हें मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इन्हें बुरा लग गया तब ये मेरे पूरे परिवार को श्राप दे सकते हैं। लेकिन मैं किस तरह से इनका अतिथि सत्कार करूंगा, क्योंकि जैसे तैसे करके मेरा पुत्र जो धन लेकर आता है उससे किसी तरीके से हमारे परिवार का पालन पोषण होता है और कुछ भी बच नहीं पाता। इसलिए मैं इनके भोजन का प्रबंध कैसे कर पाऊंगा। अपने मन में इतना सब कुछ सोचकर वह कहता है, हे मुनिवर, मेरा पुत्र इस नगर के राजा की पुत्री को कथा सुनाकर दक्षिणा में जो भी धन लाता है उसी से एक वक्त के लिए हम तीनों की भोजन की पूर्ति होती है। इसलिए मैं अभी आपकी कैसे मदद कर पाऊंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी भगवान भोलेनाथ जो साधु के रूप में थे वह पंडित के पुत्र सोमनाथ को देखकर कहते हैं कि हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? तब सोमनाथ उनसे कहता है कि हे मुनिवर, मैं तो अब इस नगर के राजा की पुत्री को कथा का श्रवण कराने के लिए जा रहा हूँ। तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि पुत्र, आज जब तुम राजकुमारी को कथा का श्रवण कराना तो उनसे पूछना कि आप अपनी किस मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की कथा का श्रवण कर रही हैं। यह सुनकर सोमनाथ राजमहल में पहुंच जाता है और राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने लगता है। राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के बाद सोमनाथ उसी प्रश्न को राजकुमारी से पूछता है, तुम अपनी किस मनोकामना को पूरी करने के लिए प्रतिदिन कथा का श्रवण करती हो? तब राजकुमारी सोमनाथ से कहती है कि मेरी मनोकामना है कि मुझे कोई ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा पूरे नगर में सभी करें, उसके मस्तक पर चंद्र सूरज हो, उसका भाग्य इतना अच्छा हो कि उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, ऐसी बारात लेकर आए जैसे अभी तक किसी ने कभी देखा ही ना हो। राजकुमारी की इन बातों को सुनकर सोमनाथ घर वापस लौटता है और घर पर पहुंचकर साधु रूपी भगवान भोलेनाथ को सारी बातें बता देता है। तब भगवान भोलेनाथ सोमनाथ से कहते हैं कि हे पुत्र, ठीक है, अब अगले दिन जब तुम राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के लिए जाना तब फिर से वही प्रश्न पूछना, और अगर राजकुमारी तुम्हें फिर से कल वाली बातें बताए तब उनसे शीघ्र यह कह देना कि तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा सिर्फ मैं ही हूँ। इतना कहकर वहां से भाग आना। तब सोमनाथ उस साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी से कहता है कि हे मुनिवर, मैं कहाँ से एक गरीब पंडित और कहाँ वह नगर के राजा की पुत्री, भला हमारा विवाह कैसे हो सकता है? और मेरा घर तो उसके द्वारा दी गई दक्षिणा पर चलता है। लेकिन जब यह बात राजा को पता चलेगी कि मैं उसकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ तो वह मुझे और मेरे पूरे परिवार को मृत्युदंड दे देगा। इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ठीक है, हम अभी तुम्हें तुम्हारे पूरे परिवार को अभिशाप से भस्म कर देते हैं। सोमनाथ वैसे ही बहुत डरा हुआ था, उनकी ऐसी बातें सुनकर वो और भयभीत हो जाता है। तब सोमनाथ मन में सोचने लगता है कि राजा साहब तो बाद में मृत्युदंड देंगे ही, पर उससे पहले कहीं मैं इनके शाप से मर ना जाऊं। तो सोमनाथ राजमहल पहुंचकर राजकुमारी को भगवान भोलेनाथ जी की कथा का श्रवण कराने लगता है। उसके बाद उसने राजकुमारी जी से फिर पूछा कि आप अपनी किस मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ की कथा का श्रवण करते हैं। तब राजकुमारी ने फिर से वही जवाब दिया जो उसने पहले दिन दिया था। उसके बाद सोमनाथ ने राजकुमारी से कहा कि हे राजकुमारी, तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा वर मैं ही हूँ। इतना कहकर सोमनाथ शीघ्र राजमहल से भागकर अपने घर आ गया। लेकिन सोमनाथ की ऐसी बातों को सुनकर राजकुमारी को बहुत ही क्रोध आया। फिर जब यह बात राजा को पता चलती है तो वह सोमनाथ पर बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वह राजकुमारी को भरोसा दिलाते हैं कि उस उद्दंड पंडित को उसके लिए सजा मिलेगी। वे राजा शीघ्र अपने मंत्रियों को दरबार में बुलाते हैं और उनसे विचार विमर्श करने लगते हैं। तो उनके महामंत्री कहते हैं कि हे राजा, उसने अपराध तो फांसी किए जाने वाला किया है, पर वह तो पंडित है। राजा काफी देर तक विचार विमर्श करते हैं और फिर अपने कुछ सैनिकों को बुलाकर उनसे कहते हैं कि उस पंडित के घर जाओ और उससे कह देना कि राजा साहब तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं। सोमनाथ घर पहुंचकर साधु रूपी भगवान भोलेनाथ को सारी बात बता देता है और आपके कहे अनुसार कहने पर राजकुमारी बहुत ही क्रोधित हो गई थी। अब शीघ्र ही मासिक संदेश पहुंचने ही वाला है। इतने में राजा के वो सैनिक जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगते हैं। दरवाजा खटखटाने की आवाज़ सुनकर सोमनाथ के पिता दरवाज़ा खोलते हैं। तब वो सैनिक उसके पिता से कहते हैं कि क्या तुम्हारा ही पुत्र राजकुमारी से विवाह करना चाहता है? चलो ठीक है, राजा साहब ने अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए अनुमति दे दी है, लेकिन राजा साहब की कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। उन सैनिकों की बात सुनकर सोमनाथ के पिता बहुत ही भयभीत हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे सैनिक, हमें राजा साहब की किन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, उन शर्तों को बताने का कष्ट करें। तब राजा के सैनिक सोमनाथ के पिता से कहते हैं कि ब्राह्मण राज,
राजा की पहली शर्त है कि सभी बारातियों के ठहरने के लिए कई सारे बारात घर बनाए जाएं। सभी बारात घर बारातियों से भरे होने चाहिए, कोई भी बारात घर खाली नहीं बचना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि बारातियों के अतिथि सत्कार में बनाया गया भोजन बचना नहीं चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि एक अद्भुत बारात होनी चाहिए जिसकी प्रशंसा इस नगर के सभी लोग करें, और अगर बारात के पहुंचने पर हमारी कोई भी शर्त अधूरी पाई जाती है तब बारात में आए हुए सभी बारातियों को भी मृत्युदंड दे दिया जाएगा। सैनिकों की बात सुनकर सोमनाथ और उसके पिता बहुत ही भयभीत हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ उनसे कहते हैं कि तुम डरो मत, बल्कि अपना उत्तर देकर राजा के सैनिकों को विदा करो। तब पंडित कहता है कि आप विवाह की तैयारी शुरू करें, हम बारात वाले दिन बारात लेकर पहुंच जाएंगे। सैनिक फिर राजमहल पहुंचकर राजा को सारी बातें सुना देता है, लेकिन जब राजा को सोमनाथ की तरफ से सकारात्मक उत्तर प्राप्त होता है तब वह बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर वह गरीब पंडित किसके भरोसे इतनी दुर्लभ शर्त के बावजूद भी मेरे पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार है। क्या कोई मेरा दुश्मन उसका साथ दे रहा है? इस तरह के कई विचार उसके मन में उठते हैं। उसके बाद उसने उस नगर के कई घरों को बारात घर की तरह सजवा दिया। उधर सोमनाथ उस नगर में जिसे भी अपनी बारात में चलने के लिए कहता था वह उसे यह कहकर मना कर देता था कि नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है, तुम्हारा तो अंतिम समय निकट आ गया है, इसलिए हम तुम्हारे साथ बारात में मरने के लिए क्यों जाएं? उन सभी की ऐसी बातें सुनकर सोमनाथ बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसके बारात में चलने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ था। फिर विवाह का दिन भी आ गया और विवाह वाला दिन सोमनाथ और भी चिंतित था। जब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ ने सोमनाथ को बहुत परेशान देखा तब वह सोमनाथ से बोले कि हे पुत्र, आज तो तुम्हारा विवाह है तो तुम इतना परेशान क्यों हो? बताओ तुम किस बात को लेकर इतना चिंतित हो रहे हो? तब सोमनाथ कहता है कि हे मुनिवर, क्या फायदा आपको बताने का, मेरा तो भाग्य ही खराब है, वैसे मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। यह कहकर वह तैयार होकर राजमहल की तरफ चल देता है। दर्शकों, फिर राजमहल पर सोमनाथ की बारात में चलने के लिए इतने बाराती आ जाते हैं कि राजा द्वारा सजवाए गए सभी बारात घर और यहाँ तक कि सभी तंबू बारातियों से भर जाते हैं और कुछ बाराती लोग तो तंबू के बाहर भी रुक जाते हैं। राजा के पास यह सूचना भिजवाई जाती है कि बारातियों के ठहरने के लिए बारात घर और तंबू में जगह नहीं बची है, ठहरने के लिए और प्रबंध कराना पड़ेगा। तब राजा मन में सोचने लगता है कि अभी तो कोई भी उसके साथ बारात में आने के लिए तैयार नहीं था और अब कहाँ से इतने सारे बाराती आ गए, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए। इतना सोचकर राजा तुरंत ही वहां पहुंच गया और जब भगवान भोलेनाथ राजा को बारात में आते हुए देखते हैं तो वह शुक्र और शनिदेव को बच्चा का रूप धारण करवा देते हैं और उन्हें भूख के कारण विलाप करवा देते हैं। इधर उस राजा ने उन दोनों बच्चों को जोर जोर से विलाप करते हुए देखा। तब उसने भगवान भोलेनाथ जी के पास जाकर उनसे पूछा कि हे महात्मा, ये बच्चे इतना विलाप क्यों कर रहे हैं? तब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ उस राजा को जवाब देते हुए कहते हैं कि ये दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं, इसलिए इतना विलाप कर रहे हैं। फिर राजा ने उन दोनों बच्चों को भोजन कराने वाले स्थान पर भेज दिया। उसके कुछ ही देर बाद राजा के सैनिकों ने उसके पास आकर बताया कि वो दोनों बच्चों ने सारा भोजन समाप्त कर दिया है और फिर भी वो दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि उन्हें भूख लगी है। अपने सैनिकों की ऐसी बात सुनकर राजा बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया था। फिर वह साधु रूपी भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपने दोनों हाथों को जोड़कर बैठ जाता है और उनसे कहता है कि हे साधु महाराज, अब मेरी लाज आपके ही हाथ में है। तब भगवान भोलेनाथ उस राजा से कहते हैं कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप राजमहल जाकर बारात की अगुवाई की तैयारी शुरू कीजिए। फिर राजा उस नगर के सभी घरों को अच्छी तरह से सजवाता है और पूरे नगर को एकदम दुल्हन की तरह सजवा देता है। सोमनाथ भी विवाह की पोशाक में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा होता है। सोमनाथ के सहरे को चांद सूरज से सजाया गया था और अगुवाई के समय सोमनाथ एक सुंदर से रथ में बैठकर राजमहल की तरफ जाने लगता है। उस रथ के आगे कई सारे बाराती बैंड बाजे में नाच रहे थे। सोमनाथ की बारात का ऐसा दृश्य देखकर कुछ लोग कहने लगे कि इस पंडित का भाग्य तो देखो, इसके मस्तक के सहरे को चांद और सूरज से सजाया गया है और इसके चारों तरफ से इस प्रकार धन लक्ष्मी उछाली जा रही है जैसे किसी धनवान राजा की बारात निकल रही हो। ऐसी बारात तो हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी और न आगे देखने की उम्मीद है। यह पंडित का तो भाग्य बहुत ही धनी है। प्रजा की ऐसी बातों को सुनकर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से कहती हैं कि यह तो सत्य है कि आपकी कृपा जिस भी मनुष्य पर हो जाती है उसके लिए अन्न धन भंडार के ताले खुल जाते हैं। तब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहती हैं कि हे देवी पार्वती, जो भी भक्त मेरी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करता है मैं उसकी पूजा अर्चना का फल अवश्य देता हूँ और उन्हें तभी तक दुखों को झेलना पड़ता है जब तक कि उनके पाप कर्म नष्ट नहीं हो जाते। जैसे ही उनके पुण्य कर्म का उदय होता है उनके भाग्य के बंद पड़े दरवाजे खुल जाते हैं। फिर सोमनाथ और राजा की पुत्री का विधि पूर्वक विवाह हो जाता है और वह राजकुमारी को डोली में बिठाकर अपने घर ले आता है। दर्शकों, जो भी भक्त सावन मास में प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ जी की कथाओं का श्रवण करता है उसे भी राजकुमारी की तरह ही सुंदर वर प्राप्त होता है,
क्योंकि राजकुमारी ने प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ जी की कथाओं का श्रवण किया था। उसके बाद सोमनाथ फिर से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना शुरू कर देता है और प्रतिदिन ढेर सारा धन गरीबों में बांटना शुरू कर देता है। भगवान भोलेनाथ के प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करने और पूजा अर्चना करने का शुभ फल प्राप्त होता है। इसलिए एक बार सावन मास में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाएंगी। दर्शकों, आप सभी लोगों को सावन मास में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की यह पावन कथा कैसे लगी, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको यह कथा पसंद आई और ऐसी ही और कथाएं सुनना है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।